हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल खूबसूरत दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल तो देख लिया है, मतलब हेडलाइन तो देख ही लिया है। हेडलाइन मतलब आपने हेडिंग तो देख लिया ना कि मैं केराटिन पे बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल हाँ, मैं आज केराटिन पे बताने वाली हूँ सारी बातें कि मैंने अबू धाबी में फ़र्स्ट टाइम केराटिन कराया और मेरे लिए बहुत ही बकवास एक्सपीरियंस था। सही सबसे घटिया एक्सपीरियंस हुआ ये था कि मैं यहाँ पे दिसंबर में आई थी तो फिर अप्रैल में मतलब ईद थी ना, तो ईद टाइम पे यहाँ पे क्या है कि ऑफ़र्स बहुत चलते हैं पार्लर्स में। तो उस टाइम पे भी था, लेकिन मैंने ना ऑफ़र नहीं लिया था। मैंने उस केराटिन के लिए वो किया था कि आप बस पूरा केराटिन कर दो, मुझे ऑफ़र नहीं चाहिए, ऑफ़र में नहीं चाहिए। क्योंकि वो पता ही है ऑफ़र का, तो आपको सबको पता ही है क्योंकि ऑफ़र होता है तो कैसा होता है। तो मैंने ना मतलब केराटिन करवाया था। तो उन्होंने मेरा केराटिन कैसे किया था, पहले तो हेयर वॉश किया, फिर कहा था कि ऑर्गेनिक है, ठीक है। फिर पहले उन्होंने हेयर वॉश किया, एक बार ठंडे पानी से, फिर गर्म पानी से, ऐसे करके 2-3 बार हेयर वॉश किया। उसके बाद में फिर उसको ड्राई किया, फिर उसमें कुछ क्रीम व्रीम लगाए और उसके बाद में फिर से स्ट्रेटनिंग की। मैं ना आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी अभी। इसमें पता है उन्होंने मेरे यहाँ जला दिया था, देख रहे हो? ये 2 स्पॉट दिख रहे हैं ना, ये इन्होंने मेरे को जला दिया था। तो मुझे पहले लगा ना कि शायद जला नहीं होगा, ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेटनर से टच हो गया, बट वो ऐसे पूरी स्किन आई थी। तो मैंने मतलब चिल्लाया भी था कि अब थोड़ा स्लोली करो, पर पता नहीं किस बात का गुस्सा था भाई। ऐसा लग रहा था कि क्यों आ गई है मैडम, अब तो आज बस इसे तो उसके बाल उखाड़ दूँगी या तो कैरेटिन हो जाएगा। कुछ इस टाइप से उनका एटीट्यूड था। मैं सीरियसली बताऊँ, मैं बैठे बैठे सोची थी मैं कहाँ आ गई, क्यों फंस गई मैं। चलो ठीक है, उन्होंने किया, फिर उन्होंने मुझे भेज दिया। मतलब मैं अपने घर से गई होंगी 4 बजे के आसपास, और मैं रात को, टाइम छोड़ दीजिए यार, नहीं बता सकती, बहुत देर से आई थी मैं। फिर ना आई, उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने कहा था कि हेयर ऐसे दबा के सोना है, ऐसे ऊपर करके नहीं सोना, ना आपको पॉनी करना ना कुछ करना है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने वैसे किया। फिर सेकंड डे मुझे फिर बुलाया, तो मैं सेकंड डे फिर गई। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि फिर मतलब उन्होंने मुझे मतलब 5 बजे तक बुलाया था, लेकिन मैंने कहा मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी, टाइम लगेगा मुझे मेरे हेयर्स में। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं 2 बजे के आसपास पहुँच गई। 2 बजे मैं गई हूँ, उस दिन भी मैं रात को 9 बजे वापस आई हूँ। फिर उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया, फिर क्रीम लगाया, फिर स्ट्रेट किया। उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना 2 दिन तक ना हेयर वॉश मत करना, 2 दिन के बाद हेयर वॉश करना, उसके बाद आप अपनी पिक्चर भेजना तो हम बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने 2 दिन कहा, मैंने 3 दिन लिया कि शायद सेट होने में टाइम लगे मेरे बालों को, तो मैंने 3 दिन लिया। 3 दिन के बाद जब मैंने हेयर वॉश किया ना, वो वापस से वैसे ही जैसे मेरे पहले थे, वेव टाइप में बाल, वापस से ऐसे, कोई स्ट्रेट नहीं, कुछ नहीं। मैंने फिर उनको कॉल किया, बट हुआ ये ना कि जब मैंने 3 दिन के बाद हेयर वॉश किया, तो मतलब मुझे ना बहुत ईचिंग फील हो रही थी। ईचिंग सर में छोटे से दाने जैसे कुछ हो गए थे। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि मेरे मतलब कुछ काम नहीं किया, कैरेटिन ट्रीटमेंट कुछ वर्क नहीं किया मेरे बालों पे, तो अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि मैम आप फिर से आ जाइए, हम फिर से ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने कहा देखिए भाई, ऐसा है कि मेरे मतलब मुझे ईचिंग हो रही है बालों में बहुत ज़्यादा, और हेयर फॉल तो मेरी होते ही थे पहले भी, लेकिन अब तो अति वाले हेयर फॉल हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिए मैं अभी तो नहीं आ सकती क्योंकि मुझे ईचिंग फील हो रहा है अभी, और कुछ थोड़े से दाने जैसे हैं, तो मैं अभी तो नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, आप ना मतलब नेक्स्ट मंथ में आ जाइए, जब आपका ठीक हो जाएगा तब, उसके पहले नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो ना मेरे ख्याल से मैं गई थी 24 या 25 को, ऐसा कुछ गई थी। उसके बाद में 2 ऑफ मई को तो वो था, ईद था। तो यहाँ पे तो ईद की 5 दिन की छुट्टियाँ रहती है, तो जाहिर सी बात है सब बंद रहता है। तो मैं मतलब 10 या 12 तारीख को, मतलब 10 या 12 मई को मैंने उनको कांटेक्ट किया कि ये जब ठीक हो जाएगा तब तो आप कुछ कराओगे ना आगे, जाहिर सी बात है। जब मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम ये तो अब बहुत पुरानी बात हो गई है, अब कैसे करेंगे हम, अब तो 1 महीना हो गया। मैंने कहा 1 महीना तो नहीं हुआ है अभी अगर 24 से लिया जाए तो 24 है, पर आप तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, मैं एटलीस्ट 10-12 को बोल रही हूँ। तो बोलते नहीं अब नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई मैंने तो इतने पैसे दिए थे, मेरे बालों पे कुछ वर्क नहीं हुआ है केराटिन का, तो अब
तो बोलती अब आपको पहले ही आना था। मैंने कहा भाई मैंने आपको पूरी कंडीशंस बताई थी कि मेरे बालों में इचिंग हो रही है, आपने खुद मुझे मना किया था और आज आप कह रहे हो कि आपको उस टाइम पर ही आना था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि छोड़ो यार, तुम कहाँ लगी हो, छोड़ो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मतलब पूरा रिस्पॉन्स वो कर दिया, मेरे पैसे भी डूबे, मुझे प्रॉब्लम्स भी हुई, मुझे जला भी दिया। उसके बाद में कुछ वो भी नहीं किया उन्होंने कि हाँ हम कुछ कर दें। उल्टा बोलते हैं आपको जलाया है ना तो हम आपको एक फ्री सर्विस कर देंगे, फ्री जाओ जो ना ज़्यादा फेमस हो। ऐसे कहीं पे भी चले जाओगे तो वो तो बहुत लूटते हैं। उसके बाद में क्या है कि चलो ये सब तो हुआ ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो मेरे बालों में, एटलीस्ट मुझे ये तो बताओ कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। तो मैम ये सब ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। मैंने कहा ऑर्गेनिक है ठीक है बट कुछ नाम तो है। पर उन्होंने नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, पता नहीं क्या था। अब वो क्या लगाया था पता नहीं। देखिए मेरे बाल ना एक्चुअली में ऊपर से स्ट्रेट है और नीचे से ना वेव टाइप में है, ये देखिए। तो ना वो अलग ही दिखते हैं, पर वो स्ट्रेटनिंग तो कुछ भी नहीं, कुछ भी वर्क नहीं किया उस स्ट्रेटनिंग में। मैंने आपको फ़ोटो दिखाऊंगी कैसे जलाया था। ऐसा लग रहा था ना कि वहाँ का जो स्टाफ था तो वो तो ऐसा लग रहा था कितने गुस्से में है। आपको कुछ काम करना तो प्यार से करो यार, नहीं करना तो मत करो, एटलीस्ट किसी को जलाओ तो मत। उसके बाद में भी वो क्या बोलते हैं, एक्चुअली में हुआ ये था कि मुझे लगा कि मुझे शायद थोड़ा सा टच हुआ है ऐसे स्ट्रेट में, तो मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया, पर वो जलन बहुत दे रहा था। जब मैं घर आई ना मैंने मतलब वहाँ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि बस जलन दे रहा था, तो मैं ऐसा से हिला रही थी। फिर जब मैं घर आई, घर आके सुबह सो के उठी तो मैंने कहा है ये क्या हो गया, पूरा काला पड़ गया था। ये आपको तो दिखेगा शायद, तो ये अब तो काफ़ी ठीक हो गया है, उस समय तो बड़ा बेकार दिखता था। तो वही है मेरा केराटिन एक्सपीरियंस, एकदम बकवास। यही बोलूँगी कि भाई किसी अच्छे पार्लर में जाए, वहाँ जाके ही आप सब करवाएं, नहीं तो फिर आपको भी जला दिया जाएगा मेरी तरह। सतर्क रहें, सावधान रहें। ठीक है, चलिए फिर बस इतनी बातें बता ली थी मुझे आप लोगों को कि मेरा केराटिन एक्सपीरियंस एकदम बकवास। मतलब मैं बस ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको केराटिन कराना है तो किसी अच्छे पार्लर में करें, और आप ना पूरा प्रोडक्ट देखिए कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। अगर आप ऑर्गेनिक करा रहे हैं तो आप वो प्रोडक्ट देखिए, उसमें पढ़िए क्या क्या उसमें क्या क्या है। मेरे जैसे बिल्कुल मत करिएगा कि उन्होंने ऑर्गेनिक कहा और आपने बस करवा लिया, क्योंकि बाल का सवाल है। अभी मैं आपको बताऊँ मेरे इतने ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं ना कि मेरे पहले भी हेयर फॉल होते थे, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे हेयर फॉल नहीं होते थे, लेकिन ना लिटरली मैं बता रही हूँ अब इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेयर वॉश करूँ ही नहीं, क्योंकि मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ मेरे पक्के हेयर फॉल होते हैं और बहुत ज़्यादा। इवन सिर्फ हेयर वॉश करते टाइम नहीं, मैं अभी कॉम ऐसे घुमाने लगूँगी तब भी मेरे हेयर फॉल होंगे। तो चलिए बहुत तो लंबा ब्लॉग हो गया भाई, चलिए फिर ये था मेरा केराटिन एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।